सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाषाई मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। अपने विरोधियों के लिए भी जिस शब्दावली का हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी जनता सुनती देखती समझती है। और मुख्यमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, पूरे प्रदेश के, उसी तरह प्रधानमंत्री भी पूरे देश के होते हैं। तो उनके विषय में कुछ भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, आम इंसान को नहीं बोलना चाहिए। और जब आप जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, किसी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सदन के अंदर, तब तो आपकी जवाबदेही और बढ़ जाती है। आपने देखा है कि लगातार उनकी तरफ से ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मसला यह है ना कि गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू और महागठबंधन का पूरा स्वरूप है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने एहतियात के रूप में शुरू में ही, उनके पिताजी ने, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अधिकृत हैं। तो हम लोगों ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया। चलिए ठीक है, वो एक पल के लिए ठीक है, आपकी मतभिन्नता हो सकती है, आप उचित प्लेटफॉर्म पर उस बात को रखिए, लेकिन इस तरह की शब्दावली को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। या राष्ट्रीय जनता दल के लोग बताएंगे कि एक लाइन में अभिषेक झा जो बात कही है, ऐसे मामलों को लेकर क्या संज्ञान। आपने जो एक लाइन में बात कही है, यही इसका सार है कि लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही थी वो नीतिगत मसलों पर कहा था कि आपके विचार अलग हो सकते हैं सरकार को लेकर। यह नहीं कहा था कि गाली बाकी लोग दे दें तो संज्ञान में न लिया जाए, सिर्फ तेजस्वी यादव गाली देने के लिए अधिकृत हैं। इसको नहीं माना जाएगा ना। इस तरह की टिप्पणी तो कोई भी करेगा तो वो गलत है। नहीं, कोई भी करे, मैं तो कह रहा हूं कि आम इंसान करे तो गलत है। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी जवाबदेही तो और बढ़ जाती है। लेकिन सोचने का विषय यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि महागठबंधन के अंदर ही कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी इसलिए देते हैं ताकि वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट कर सके और महागठबंधन के जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश कर सके, कहीं विरोधियों के इशारे पर, या विरोधियों से कोई ऐसी सेटिंग हो गई हो कि आप इस तरह की चीजें करें। तो हमें लगता है कि ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर का ये मसला है कि वो अपने नेता, अभिषेक झा, संज्ञान तो लेना पड़ेगा। संज्ञान भाई निश्चित रूप से, हम सिर्फ संज्ञान की ही बात नहीं कर रहे हैं अभिषेक जी, कार्रवाई तक की बात कर रहे हैं। अगर हमारी पार्टी से कोई जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करें तो पार्टी तो निश्चित रूप से संज्ञान लेगी। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया, पार्टी के अंदर होती है, पार्टी में है तो आप भी पढ़ कर आए होंगे सोशल मीडिया पर। मैं तो पत्रकार के तौर पर पढ़ रहा हूं, तो मैंने बताया ना कि भाई कैसे डिबेट का पूरा एंगल बदल जाता है कि जब मैं देखता हूं कि आरजेडी के अधिकृत प्रवक्ता डाल देते हैं कि नहीं, संज्ञान नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो उनके निजी विचार हैं। ये विचार है। नहीं, राजनीति में इस तरह से देखिए, गठबंधन की किसी नीति को लेकर कोई निजी विचार रख सकता है। हाँ। लेकिन हमारे नेता, जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, जिनके व्यवहार पर कोई दाग नहीं है, जिन्होंने इतना लंबा राजनीतिक जीवन जिया है, उस पर कहीं कोई दाग नहीं है, उनके विषय में अगर इस तरह की चीजें बोले तो ये बर्दाश्त करने योग्य चीजें नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल का मामला है कि उनको किस तरह से संज्ञान लेना है, किस तरह से आंतरिक कार्रवाई करनी है, ये सब उनका मसला है। वो लोग क्या कोई स्पेशल, देखिए अभिषेक जी, हाँ, स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जब आरजेडी कहे कि नहीं, किसी के कहने से हम कार्रवाई नहीं करते। नहीं, राजनीति में कोई रिक्वेस्ट जैसी चीज नहीं होती है। और समझना यह है कि कोई पार्टी जो होती है वो समूह होता है, लोगों का समूह होता है, कार्यकर्ता नेता संगठन में होते हैं। कोई व्यक्ति अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जानबूझकर गठबंधन के जड़ में मट्ठा डालने की नीयत से, विरोधियों के इशारे से, या जिस भी तरह की उनकी बातचीत है उसके हिसाब से अगर इस तरह के बयान दे रहा है तो बयान उचित नहीं। अच्छा, एक चीज और, मैं अभिषेक झा, एक चीज और, हम लोगों पार्टी के प्रवक्ता, विरोध दर्ज किया है। पार्टी के प्रवक्ता के अलावा जो भी अधिकृत पद पर हैं बड़े पदाधिकारी, उनके बयान को अधिकृत माना जाए या ना माना जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने जो आपत्ति दर्ज की है वो आधिकारिक है या उनका व्यक्तिगत है? एक लाइन में नहीं, क्योंकि इसलिए कि मुझे लग रहा है वो आपके सहयोगी को ही मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने गलत किया। तो क्या पार्टी की मर्जी के खिलाफ उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कर दिया, या संसदीय बोर्ड का चेयरमैन को हम लोग माने कि भाई वो एक अधिकारी है तो अधिकृत है? अभिषेक जी, सब लोगों की अपनी विवेचना हो सकती है अपने पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए नेताओं के बयानों को संज्ञान में नहीं लेना, यह तो बेमानी लगता है मुझे। और मैंने तो अपनी बाइट में शुरू में कहा, जब मैं प्रतिक्रिया दे रहा था, तो मैंने कहा कि जब हमारे सीनियर नेता कुछ कह देते हैं उसके बाद प्रवक्ताओं के बयान का भी खासा औचित्य नहीं होता है। पार्टी की जो बात है सीनियर नेताओं ने कह दी, ठीक है, वो बातें उन्होंने कह दी है। और दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अभिषेक जी, बस एक लाइन की बात है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ, जिनको बिहार की जनता इतना पसंद करती है,
उनके खिलाफ अगर इस तरह की टिप्पणियां होंगी तो हम लोग क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये तो संबंधित दल को देखना है ना कि हमारे यहां से कौन है। बिल्कुल, आप दल के तौर पर सोच सकते हैं, कोई और दल के तौर पर सोच सकता है। मैं इस मंच पे चर्चा एक मुख्यमंत्री को लेकर कर रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कोई भी दल हो, इस दल से ऊपर की यह बात है।